फ्यूजन को होस्ट बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, बाकी अपना सब कुछ खत्म हो गया है। तो आई थिंक और 2-3 लेक्चर और हम लोग खत्म, अपना वर्जन खत्म। फाइन, तो एनीवे, so let's move ahead and let's talk about something called पहले सिंबल, आपको इसका सिंबल दिखाता हूँ, बाद में बात करेंगे। हाँ बच्चों, ओके, होल्ड ऑन। सी, मैं सिर्फ मजाक में दिखा रहा हूँ आपको। फाइन, इसमें 1 सेकंड देना मुझे। आणि हे बघा मोशी आहे ना, हे हँडच्या हातासारखे आहेत. हँड कशी हाटते, त्याच्यासारखी हाटते, कशी अशी अशी हात हँडचे, आणि या पप्पाचे पण हात आहे. त्यापेक्षा काय सारखं सारखं लागतं. ओके, सॉरी, लेट्स मूव अहेड। कुछ सिंबल्स है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर एक फ्लावर को ब्रैक्ट रहता है, ब्रैक्ट, तो हम लोग फ्लावर के BR लिखते हैं, अगर ब्रैक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखते। फाइन, ब्रैक्ट रहेगा तो BR लिखते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं लिखते। ब्रोमीन नहीं है, ब्रोमीन केमिस्ट्री में होता है, हम लोग में ब्रैक्ट रहता है। फाइन, अगर फ्लावर मेल है तो सिंबल ये रहेगा, अगर फ्लावर फीमेल है तो सिंबल ये रहेगा, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो सिंबल ये रहेगा। फाइन, अगर फ्लावर ज़ाइगोमॉर्फिक है, ज़ाइगोमॉर्फिक, तो सिंबल रहेगा परसेंटेज वाला। अगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है तो सिंबल रहेगा ये वाला। फाइन, फॉर कैलिक्स द सिंबल इज K। अगर मैं लेता हूं K5, इसका मतलब 5 सेपल्स है, और अगर मैं 5 को ब्रैकेट नहीं डालता, मतलब ये पॉलीसेपल्स है, सारे सेपल्स आपस में इंडिपेंडेंट है। लेकिन मैं अगर ऐसा कुछ लिखता हूँ K5 और यहाँ पर ब्रैकेट डालता हूँ, तो गैमोसेपल्स है, मतलब सेपल फ्यूज्ड है। क्लियर है? फाइन, सेम थिंग फॉर कोरोला एज वेल। कोरोला, फाइन, इट कैन बी कोरोला 5 मतलब पॉलीपेटलस, या फिर कोरोला 5 मतलब सिर्फ 5 से एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। फाइन, तो जितना भी सेपल्स रहेगा, जितने पेटल रहेगा, उसका नंबर लिखना पड़ता है। फाइन, अभी मैंने आपको दिखा ना वेक्सिलियम दिखा ना, वेक्सिलियर स्टेशन, उसमें क्या था, एक बड़ा सा पेटल था, फिर 2 थे और फिर 2 थे, तो उसमें क्या लिखूंगा मैं, कोरोला, एक बड़ा पेटल प्लस 2 और पेटल कॉल्ड विंग्स, और बाद में और 2 पेटल्स जो आपस में चिपक गए हैं, तो ऐसे ब्रैकेट, ये चिपक गया ना, लास्ट के 2 चिपक गए। फाइन, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। फाइन, अलग अलग सिंबल्स है, बेसिकली हाउ टू रीड दिस सिंबल्स। फाइन, देन वी हैव एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, अब एंड्रोशियम में कैसा रहेगा कि एंड्रोशियम अगर मोनोआइडल है तो टेंशन ही नहीं। फाइन, अगर मैं बोलूँ 9 स्टेमेंस है, तो मैं लिखूंगा भाई 9 स्टेमेंस, सिंपल। लेकिन अगर बायएडल्फी है कि 5 स्टेमेन साथ में, 4 स्टेमेन साथ में, तो मैं क्या लिखूंगा, ए 5 साथ में,
और 4 साथ में। आर गेटिंग माई पॉइंट? 5 अलग 4 अलग, कभी कभी 8+1 हो सकता है, डिपेंड्स कितना है। फाइन, तो एंड्रोशियम है। गाइनोशियम में भी वही चीज है, कितने 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 गाइनोशियम है आपके पास? एक है कि 2 है? समझो मैं एक ही है, मोनोकार्पेलरी है तो मैं लिखूंगा G1। फाइन, बाइकार्पेलरी तो लिखूंगा G2। फाइन, इसमें भी सुपीरियर है, इंफीरियर है। आई कैन हैव लाइक समथिंग लाइक दिस, या समथिंग लाइक दिस, या समथिंग लाइक दिस। अगर कुछ चीजें चिपक गई आपस में, समझो कैलिक्स और कोरोला आपस में चिपक गया, पेरियांथ बन चुका है, तो मैं ऐसा लिखूंगा कैलिक्स और कोरोला आपस में चिपक गया है, ऐसे। चिपकने के लिए ऊपर दिखाते हैं। अगर बोला कोरोला और एंड्रोशियम चिपक गया है, मतलब एपिपेटलस है, तो कोरोला एंड्रोशियम आपस में ऐसे चिपक जाते हैं। फाइन, ये ऐसा कुछ कुछ रहता है। फाइन, आपको सिर्फ फैबेसिए ही है, लेकिन मुझे आपको अभी दोनों पढ़ने हैं। आपको 9.3 पढ़ना है, पूरा का पूरा 9.3 पढ़ना है। एक बार पढ़ लो, कुछ चीजें समझेंगे नहीं आपको, सिर्फ वो जो फ्लावर वाला पार्ट है ना उतना ही पढ़ो। उसमें स्टेम कैसा है, रूट कैसा है, वो सब कुछ रहेगा। नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली द फ्लोरल फॉर्मूला विल बी इम्पोर्टेंट। फाइन, मतलब अगर मैं बोलूं फैबेसिए वाला पार्ट, होल्ड ऑन, अगर आपके पास 112 पेज नंबर है तो फैबेसिए पार्ट आपको पढ़ना है फ्रॉम इनफ्लोरोसेंस, यानी 5th 6th लाइन पे है इनफ्लोरोसेंस, ऑल द वे टिल प्लासेंटा। और सोलनेसी में भी इनफ्लोरोसेंस से लेकर प्लासेंटा, दोनों में प्लासेंटा तक पढ़ना है। ओके, पढ़ लो 9.3 पूरा पढ़ लो, डाउट्स मुझे पूछ सकते हो आप। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.
पहले बात तो फाइलोटैक्सी वाला पार्ट, ये लीव्स वाला पार्ट है, तो वो आपको नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, इट्स अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। वो आपको सिर्फ एंडोस्पर्म भी सीड वाला पार्ट है, सीड भी आपको नहीं है, सो लेट्स लीव इट दैट पार्ट अपार्ट। वो नेक्स्ट ईयर आपको आने वाला है एंडोस्पर्म नॉन एंडोस्पर्म वाला, इवन नेक्स्ट जब नीट का पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा वो, फाइन। वो नीट वालों को पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अब भी उसका जरूरत नहीं है, फाइन। सो फाइलोटैक्सी एंड एंडोस्पर्म इज नॉट नीडेड। आपने पूछा कि सिंबल्स के नाम क्या है, वापस एक बार, तो ये रहे, फाइन। ये अगर बी आर लिखा है तो ब्रैक्टिएट है, बी आर नहीं लिखा तो ब्रैक्टिएट नहीं है। ये मेल है, नीचे वाला फीमेल है, और अगर दोनों साथ में तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये, फाइन। परसेंटेज इज जाइगोमॉर्फिक एंड इज सर्कल प्लस वो जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है। K is for calyx, C is for corolla, A is for androecium, G is for gynoecium, फाइन। अगर ब्रैकेट है तो वो फ्यूज्ड है, अगर ब्रैकेट नहीं तो वो इंडिपेंडेंट है, फाइन। और जी अगर ऊपर ऐसा सिंबल है ये वाला, इसका मतलब दो वर्ड्स आपस में फ्यूज हो गए हैं। और ये तो आपको बोला था मैंने, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, सेमी इंफीरियर ओवरी, वो आपका हाइपोगैनी में आता है। तानिया, अगर मैंने सॉरी जो ये 66 वाला जो कोई है तानिया, तानिया, इफ आई एक्सप्लेन व्हाट इज मोनोएडल्फी बाय, Tania, if I explain what is monoadelphi, biadelphi, and polyadelphi, yeah, if I explain what is valvular estivation now, तो मेरा पूरा लेक्चर तो कचरे में गया ना आज का। मैंने आपको डायग्राम के साथ दिखाया था मोनोएडल्फी, बायडेल्फी, पॉलीएडल्फी। मैंने आपको गूगल का फोटो दिखाया था, वाल्वेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड एस्टिवेशन का। Okay, I don't see any other doubts. That's it. सिर्फ बाकी कुछ करो ना करो, आपको ना फ्लोरल फॉर्मूला बाय हार्ट करना इंपॉर्टेंट है। फैबिसेका 11th वालों के लिए सिर्फ फैबिसेका, नीट वालों के लिए दोनों, फाइन। बाय हार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन। नीट वालों के लिए ऑलवेज दूंगा मैं, लिली से का भी दूंगा जब मैं सिखाऊंगा तब, अभी नहीं, फाइन। So I think that's it for the day. Bye bye, see you, टाटा। इसके बाद if I am not wrong, अपना सब कुछ हो चुका है, correct me if I am wrong, except for organization of cell, except for organization of cell। कौन सा फॉर्मूला लिखा देखो ना, फ्लोरल फॉर्मूला, अदिति लिखा उधर फ्लोरल फॉर्मूला। नहीं, आई थिंक चैप्टर, आई थिंक सेकंड और थर्ड बचा है ना, या सेकंड, ओके 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 ओके, सेकंड और थर्ड भी बचे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर। सो होल्ड ऑन ना, कॉकरोच हुआ नहीं, अरे वो तो अब भी कर लेता हूँ, चलो उसमें क्या, कॉकरोच नहीं किया मैंने। I'll do cockroach right now, एक मिनट में हो जाता है, फाइन। पढ़कर ही कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। जितना 11 वालों का है तो एक ही पैराग्राफ है आपको लोग को, फाइन। बाकी तो पूरा हम लोग चैप्टर पढ़ना है बाद में। Okay, let's understand this. Open your books to page number 127. I will show you something. Wait 1 second. Na?
मिक्सर मेन मिक्सर हो एक सेकंड ना, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ आपको मैं दिखाने के लिए। ओके, हो गया। सो भाई और बहनों एंड अदर्स, अदिति दूसरी वाली अदिति मुझे बोल रही है कि नीट वाला सिखाना चालू कर दो। अदिति जो भी सिखा रहा हूँ ये नीट में भी, ये सब नीट में है ही है, ये कॉमन है नीट वालों के लिए और 11th वालों के लिए। उसके बाद 11th वाले चले जाएंगे और फिर जो एक्स्ट्रा है वो पढ़ाऊंगा। अभी जो पढ़ा रहा हूँ नीट में आएगा ही आएगा, नहीं अभी ये वाला नीट में नहीं, नीट में है ही। ओके फाइन, ओके। सो कॉकरोच मैं मानता हूँ इज ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड। एक्चुअली कहते हैं कि डॉग इज ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड एंड डायमंड इज ए वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड। मेरा मानना गलत है। I say cockroach is a man's best friend. Man's, not a woman's best friend. Man's. तो जब कॉकरोच होता है तो कॉकरोच बहुत मदद करता है मैन की। कॉलेज में आई रिमेम्बर कि मैं और एक लड़की जा रही थी, चलते चलते टॉयलेट के बाहर कॉकरोच आ गया, वो लड़की करके ऐसे, तो उसमें क्या होता है ना, लड़की डर जाती है तो लड़का थोड़ा सा ऐसा उसको ये कर लेता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो इससे मैन्स बेस्ट फ्रेंड। हाँ उल्टा हो गया तो लफड़ा, लेकिन लड़का अगर डर रहा है कॉकरोच से तो लड़का कॉकरोच लड़का ही मम्मी मम्मी करेगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। फाइन, बट एनीवे एक 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 बहुत बड़ी है ना गलत फैमिली लेती है लोगों को। फाइन, कि उड़ने वाला कॉकरोच, ये बहुत बड़ी गलत फहमी। उड़ने वाला कॉकरोच नाम की अलग स्पीशीज नहीं होती। दुनिया का हर कॉकरोच उड़ता है, दुनिया का हर कॉकरोच उड़ता है, उड़ने वाला कॉकरोच नाम की चीज नहीं होती। एवरी कॉकरोच बिलोंग्स टू इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स वाला फाइलम। उस फाइलम के एक स्पेशल इंसेक्टा वाले जो भी एनिमल्स उनको सबको 3 पेयर्स लेग्स होते हैं, 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं सबको। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, हनी बी, कॉकरोच सब। फाइन, तो हर कॉकरोच उड़ सकता है, वो उड़ता नहीं है। इट्स लाइक मुर्गी, जब तक कॉकरोच के जान के लाले नहीं पड़ते, उसको नहीं लगता कि अभी मैं मरने वाला हूं, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, तब तक वो नहीं उड़ेगा, तब तक वो दौड़ेगा, तब तक वो दौड़ेगा। जब फाइनल अभी नहीं मैं मर रहा हूँ तो उड़ना शुरू कर देगा। फाइन, तो जब आप उड़ने वाला कॉकरोच देखते हो, अंडरस्टैंड कि कॉकरोच की फुल टू फट गई है। फाइन, एक्चुअली उल्टा है, कॉकरोच उड़ रहा है बिकॉज उसकी फट गई है, और कॉकरोच उड़ रहा है इसलिए आपकी फट जाती है। फाइन, तो बहुत ही मतलब जाने दो। तो fun thing, but anyway let's talk about cockroach. So let's ये मैं पढ़ रहा हूँ, can read it as well. Cockroaches are omnipresent. See, omnipresent का मतलब होता है सब जगह मिलते हैं, सब जगह। फाइन, भगवान है ये। फाइन, सब जगह मिलते हैं। फाइन, एक्चुअली बाथरूम में मिलेंगे, टॉयलेट में मिलेंगे, किचन में मिलेंगे, किचन के बाहर मिलेंगे, आपके यहाँ पर कोई इधर भी पेड़ के इधर, जमीन पर, आपके इधर कोई, सबसे कहाँ पर मिलेंगे मालूम है? वो जहाँ पर कचरा रहेगा, जहाँ पर थोड़ा सा डैम्पनेस रहेगा और मॉइस्चर रहेगा ना। आपके यहाँ पर कोई गटर का चेम्बर रहेगा ना, गटर का चेम्बर, वो खोलेगा ना, नीचे काफी सारे कॉकरोच मिल जाएगा। फाइन, तो दे लव डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेसेस। बट दुनिया में सब जगह पे, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर कॉकरोच नहीं है, कॉकरोच सब जगह पे मिलते हैं। फाइन, represent everywhere all over the world, prefers damp and moist places, crevices to live, खोपचों में, खोपचे में रहेगा, खोपचे में छुप के रहेगा, खोपचे में, फिर बाहर आएगा। फाइन, ये लाल हिट मारो मर जाता है। एनीवे फाइन, तो क्रीवाइसेस में छुप जाता है। फाइन, ओमनीवरस है,
सब कुछ खा लेगा, वेज नॉन वेज कोई लफड़ा नहीं उसको, सब कुछ खा लेता है, वेज नॉन वेज दोनों खा लेता है। नॉक्टर्नल है, रात को बाहर निकलते हैं, तो रात को बाहर निकलते हैं। और कर्सोरियल, जमीन पर काफी तेज भागते हैं। फाइन। 3 कॉकरोचेस बहुत फेमस है इंडिया में, और तीनों इंडियन नहीं है, तीनों बाहर से आए हैं, तीनों एनआरआई कॉकरोचेस है। फाइन। सबसे फेमस कॉकरोच ये है, सबसे ज्यादा कॉकरोच देखने को मिलता है, इसका नाम है पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, ये मेक्सिको से आया है, मेक्सिको फ्रॉम साउथ अमेरिका, ये वहां से इंडिया में आया है। फाइन। पेरीप्लानेटा सबसे फेमस कॉकरोच है। उसके बाद उसका सौतेला जुड़वा भाई पेरीप्लानेटा जर्मेनिका, थोड़ा पतला है, थोड़ा लंबा है, और थोड़ा लाइट ब्राउन रहता है। पेरीप्लानेटा जर्मेनिका जर्मनी से आया है। और ये उसका काला भाई, चाइनीज भाई, थोड़ा काला है, थोड़ा छोटा है। इट इज कॉल्ड एज ब्लाटा ओरिएंटालिस। सो ब्लाटा जर्मेनिका, ब्लाटा ओरिएंटालिस एंड पेरीप्लानेटा अमेरिकाना आर द 3 बेसिकली कॉकरोचेस। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, ओ माय गॉड, वापस एक बार दिखा देता हूँ। एक मिनट। ओके, आपको दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जो है, ये है ब्लाटा ओरिएंटालिस। ब्लाटा ओरिएंट, ये चाइनीज कॉकरोच है, चाइनीज, थोड़ा काला रहता है। फाइन। फिर ये वाला आपका सबसे बेहतरीन फ्रेंड, सबसे ज्यादा मिलने वाला कॉकरोच है, ये है पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। ये सबसे फेमस कॉकरोच है। फाइन। सबसे ज्यादा यही मिलेंगे आपको आजू बाजू में, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना है ये। फाइन। और उसका सौतेला जुड़वा भाई ये है जर्मेनिका। जर्मेनिका थोड़ा लाइट ब्राउन रहता है, थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा सा अलग। जर्मेनिका, अमेरिकाना और ओरिएंटलिस 3 टाइप के कॉकरोचेस है। फाइन। ओके। पेरीप्लानेटा अमेरिकाना इज द मोस्ट कॉमन वन इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। किंगडम एनिमेलिया है, बिकॉज वो ऑफकोर्स एनिमल है, प्लांट नहीं है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, बिकॉज के जॉइंटेड लेग्स है। क्लास इंसेक्टा, मैंने पहले बोला 6 पैर है, 4 पैर विंग्स है। जीनस पेरीप्लानेटा और स्पीशीज अमेरिकाना। हो गया, बात खत्म, चैप्टर खत्म। ओके, बाय बाय, बाय बाय नाउ।